नमस्कार। बिग न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चैत्र नवरात्र का व्रत रखा जाता है। मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 30 मार्च से हो गया और इन पावन दिनों का समापन 6 अप्रैल यानी कि रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि पर चैत्र नवरात्र के व्रत रखे जाते हैं और इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और भक्तगण व्रत का पालन करते हैं। मां दुर्गा की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र से नव संवत्सर की भी शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आई हैं। ज्योतिषियों की माने तो हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र में पूरे 9 दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करें, दोनों समय मंत्र का जाप करें और आरती भी करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम होता है और इसका नियमित पाठ करते रहें। अलग-अलग दिन अलग-अलग प्रसाद का भोग लगाएं या 2-2 लौंग रोज अर्पित करें। कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। चैत्र नवरात्र में अपने घर को सात्विक बनाए रखें। दोनों वेला देवी की पूजा उपासना करें। अगर उपवास रखें तो केवल जल और फल ग्रहण करें। घर में लहसुन, प्याज या मांस मछली का सेवन वर्जित है। व्रत रखने वाले लोग काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। 30 मार्च से शुरुआत हुई है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। यानी कि 31 मार्च को जो दूसरा दिन है, उस दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा यानी कि द्वितीया और तृतीया ये है और इनके स्वरूपों की पूजा होगी। तीसरे दिन चतुर्थी यानी 1 अप्रैल को मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा होगी। पंचमी 2 अप्रैल को है, मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होगी। 3 अप्रैल को षष्ठी है यानी मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा का दिन और 4 अप्रैल को सप्तमी मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा का दिन है। 5 अप्रैल को अष्टमी है, महागौरी की पूजा होती है, मां महागौरी की स्वरूप की पूजा होती है। 6 अप्रैल को नवमी है, मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा होती है और इसी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। तो देश भर में रविवार 30 मार्च से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है और उनके नाम के व्रत रखे जाते हैं। मां दुर्गा को नवदुर्गा, शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी और आदि शक्ति आदि नामों से पुकारा जाता है। साथ ही मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे और चौथे अध्याय में भी मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन था महिषासुर और मां दुर्गा को क्यों महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। जिस प्रकार प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति ने दैत्यों को जन्म दिया था, उसी प्रकार उनकी दूसरी पुत्री दनु से दानवों का जन्म हुआ, जिसका नाम था रंभ और करंभ। एक बार 2 दानव भाइयों रंभ और करंभ ने अजेय होने के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। रंभ अग्नि को शांत करने के लिए आग की लपटों के बीच खड़ा हो गया, जबकि करंभ ने वरुण को प्रसन्न करने के लिए जल के नीचे ध्यान लगाया। दोनों ही आद्य तत्वों का आह्वान कर रहे थे, जिसके बाद इंद्र देवता ने कायरता दिखाई। इंद्र देवता को डर था कि दोनों दानव भाई उन्हें स्वर्ग से निकाल देंगे, इसलिए
इंद्र देवता ने दोनों पर आक्रमण कर दिया। पहले उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल में प्रवेश किया और करम्भ की हत्या कर दी। फिर वो रंभ की हत्या करने के उद्देश्य से अग्नि में प्रविष्ट हुए, परंतु अग्नि ने उन्हीं पर हमला कर दिया। अग्निदेव रंभ की भक्ति से प्रसन्न थे और उसे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। फिर अग्नि देवता विजयी हुए, परंतु जैसे ही इंद्र भागे, रंभ ने कुल्हाड़ी उठा ली और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि रंभ को करम्भ की मृत्यु के समाचार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। फिर जैसे ही रंभ अपने प्राण त्यागने वाला था, अग्निदेव ने उसका हाथ रोक लिया। अग्निदेव ने उसे भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का वरदान दिया। साथ ही रंभ ने एक पुत्र भी मांगा, पुत्र भी ऐसा जो अदम्य दानव और आगे चलकर ब्रह्मांड का स्वामी बना। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया कि वह किसी भी प्रजाति की मादा से पुत्र पैदा कर सकता है, चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, और सचमुच ऐसा ही हुआ। दरअसल रंभ को एक महिषी यानी एक भैंस से प्रेम हो गया। उस महिषी ने रंभ के प्रेम के आगे समर्पण कर दिया और उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर आधा भैंस और आधा दानव था और रंभ उसके पिता थे। साथ ही महिषासुर को अग्नि ने आशीर्वाद दिया था। फिर एक दिन महिषासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और वे महिषासुर के चेहरे को बड़े स्नेह से देखने लगे, जो रंभ से मिलता जुलता था। फिर ब्रह्मा जी महिषासुर से कहते हैं कि तुम्हारे पिता मेरे प्रपौत्र थे और अग्नि देवता ने तुम्हें पहले ही आशीर्वाद दिया है कि तुम शासन करने के लिए पैदा हुए हो। अब और क्या चाहते हो? इस पर महिषासुर ने उत्तर देते हुए कहा कि अमर होना चाहता हूं। अग्निदेव ने मुझे वरदान में ब्रह्मांड पर विजय प्रदान की है, किंतु अमरता नहीं, और अमरता ही परम विजय है। मेरी विजय का क्या लाभ यदि मैं उसका स्वाद चखने के लिए जीवित ही न रह पाऊं। जिस पर ब्रह्मदेव ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। उसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेवता से यह वरदान मांगा कि स्त्री के अतिरिक्त मुझे कोई न मार पाए। फिर ब्रह्मदेवता मुस्कुराए और उन्होंने महिषासुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद महिषासुर ने पाताल लोक, भूलोक और अंत में स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर उसके खुर ब्रह्मांड के कोने कोने में एकत्रित हो गए और लोगों पर अत्याचार करने लगे। धीरे धीरे मृत्यु की दुर्गंध ब्रह्मांड में फैलने लगी और सारे देवता डर के एक साथ एकत्रित हो गए। उन सभी देवताओं ने ब्रह्म देवता से प्रार्थना किया और कहा कि हमें एक देवी चाहिए, यानी आदि शक्ति का योद्धा रूप जो महिषासुर को हरा सके। फिर सभी देवता घेरा बनाकर खड़े हो गए और सबने अपने मुख खोल दिए। उनमें से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। वो प्रकाश इतना तेज था मानो उनकी दिव्यता उस रूप में बाहर निकल रही थी। किरणें परस्पर टकरा रही थीं। वृत्त के केंद्र में उन सबका एक तंत्र में विलय हो रहा था। वह एक सुलगते हुए नक्षत्र में रूपांतरित हो रहा था। फिर उसने स्त्री का रूप लेना शुरू कर दिया, जिसका ऊंचा मस्तक, अनेक अंग, सुनहरा रंग, देवतागण उस तेज में स्वयं को ढाल रहे थे। उनमें से प्रत्येक से निकल रही किरणें अनेक गर्भनालों की भांति अपना सर्वश्रेष्ठ तत्व देवी तक पहुंचा रही थीं। महादेव उनके चेहरे और भगवान विष्णु उनकी भुजाओं को आकार दे रहे थे। इंद्र देवता उनकी कमर और वरुण देवता उनकी जांघों को रूप प्रदान कर रहे थे। धर्म ने उनके कूल्हे और ब्रह्म देवता ने उनके पैरों को आकार दिया। अंत में वायु देवता ने उन्हें कान दिए और अग्नि ने उनकी आंखें बनाई। इस तरह सभी देवताओं की ऊर्जा से एक देवी का रूप प्रकट हुआ, जिनका नाम मां दुर्गा रखा गया, यानी रक्षक। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना चक्र और भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल मां दुर्गा को दिया। इंद्र देवता ने उन्हें वज्र और वायु ने धनुष प्रदान किया। मां दुर्गा ने वरुण से शंख और यम से उनका दंड प्राप्त किया। उसके साथ तलवार, गदा और भाला लेकर 10 भुजाओं वाली मां दुर्गा दहाड़ते हुए सिंह पर सवार हो गईं। मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 दिन तक चला। महिषासुर अपना रूप बदलता रहा और देवी दुर्गा
उन सब का विनाश करती रहीं। मां दुर्गा ने महिषासुर को नीचे गिरा दिया और उसके शरीर को भाले से छलनी कर दिया। रक्त से लथपथ महिषासुर मरने वाला था और मां दुर्गा उसे देख रही थीं। अंत में मां दुर्गा ने महिषासुर का सिर तलवार से काट डाला। तो ये कहानी है कि किस तरह से महिषासुर का वध मां दुर्गा ने किया और इसीलिए महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा को कहा जाता है। उनका एक नाम ये भी है और नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की जाती है। शक्ति की देवी मां दुर्गा जो रक्षा करती हैं, उनकी पूजा की जाती है। 9 दिनों का लोग व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं और सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के इस मौके पर आप सबको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।